हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब ठीक ही होंगे। आज हम आपको बायोलॉजी से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न और उसका उत्तर बताने वाला हूं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, आयोडीन युक्त हार्मोन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन आयोडीन युक्त हार्मोन होता है। थायरॉक्सिन की कमी के कारण सामान्य घेघा रोग हो जाता है और थायरॉक्सिन हार्मोन में 65% भाग आयोडीन होता है। प्रश्न संख्या 2 है, जांग में पाई जाने वाली हड्डी को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फीमर। जांग में पाई जाने वाली हड्डी को फीमर कहते हैं और फीमर हड्डी सबसे लंबी हड्डी होती है मानव शरीर की। प्रश्न संख्या 3 है, निम्न में से किसे आमतौर पर स्वर यंत्र यानी कि वॉइस बॉक्स कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लेरिनक्स। लेरिनक्स को आमतौर पर स्वर यंत्र यानी कि वॉइस बॉक्स कहा जाता है। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में से कौन पेनिसिलिन के आविष्कारक थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन के आविष्कारक थे। प्रश्न संख्या 5 है, एलिसा टेस्ट किसका परीक्षण है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, HIV। एलिसा टेस्ट HIV का परीक्षण होता है। प्रश्न संख्या 6 है, रक्तालापता यानी कि एनीमिया किसके अभाव के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फोलिक एसिड। फोलिक एसिड के अभाव के कारण रक्तालापता यानी कि एनीमिया रोग हो जाता है। प्रश्न संख्या 7 है, आयोडीन की कमी से होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, घेंघा रोग। आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है। प्रश्न संख्या 8 है, पायरिया रोग किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मसूड़ा। पायरिया रोग मसूड़ा से संबंधित रोग है। प्रश्न संख्या 9 है, पौधों का कौन सा भाग वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पत्तियां। पौधों का पत्तियां एक ऐसा भाग होता है जो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा श्वसन अंग पानी में घुले हुए ऑक्सीजन को ग्रहण कर सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गलफड़ा। गलफड़ा एक ऐसा श्वसन अंग है जो पानी में घुले हुए ऑक्सीजन को ग्रहण कर सकता है। प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रा। हाइड्रा एक कोशिकीय जीव नहीं होता है। प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित में से किसे जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित में से क्या प्राणी कोशिका का घटक नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन प्राणी कोशिका का घटक नहीं है। प्रश्न संख्या 14 है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का शक्तिग्रह कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिग्रह कहा जाता है और इसे ऊर्जा का पावर हाउस भी कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। प्रश्न संख्या 15 है, एड्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रोग प्रतिरोधक प्रणाली। रोग प्रतिरोधक प्रणाली को प्रभावित करता है एड्स रोग। प्रश्न संख्या 16 है, पशुओं की शरीर योजना का अध्ययन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एनाटॉमी। पशुओं की शरीर योजना का अध्ययन एनाटॉमी कहलाता है। प्रश्न संख्या 17 है, बांस के रूप में वर्गीकृत है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, घास। बांस जो होता है वह घास के रूप में वर्गीकृत है। प्रश्न संख्या 18 है, इन्फ्लुएंजा डॉट 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 का कारण है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विषाणु। इन्फ्लुएंजा का कारण जो होता है वह विषाणु होता है। प्रश्न संख्या 19 है, पौधों को अपना पोषण मुख्यतः इनमें से किससे प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी से। पौधों को अपना पोषण मुख्यतः मिट्टी से प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में से कौन एक स्तनपायी नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मछली। मछली स्तनपायी नहीं होती है। प्रश्न संख्या 21 है, ग्रीवा कशेरुकी सर्विकल वर्टिब्रेट कहाँ अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वक्ष में। ग्रीवा कशेरुकी वक्ष में अवस्थित होता है। प्रश्न संख्या 22 है, इनमें से किसका अंडा सबसे बड़ा होता है।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शुतुरमुर्ग का। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है। प्रश्न संख्या 23 है, योग्यतम की उत्तरजीविता यानी कि सर्वाइवल ऑफ दी फिट टेस्ट को किसने अपने क्रम विकास के सिद्धांत में पेश किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डार्विन ने योग्यतम की उत्तरजीविता यानी कि सर्वाइवल ऑफ दी फिटेस्ट को अपने क्रम विकास के सिद्धांत में डार्विन ने पेश किया था। प्रश्न संख्या 24 है, डॉट 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 एक तेल उपजाऊ पौधा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मूंगफली। मूंगफली एक तेल उपजाऊ पौधा है। प्रश्न संख्या 25 है, किस रोग से पीड़ित व्यक्ति के लिए मुखीय पुनः आर्द्रीकरण चिकित्सा का अनुमोदन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हैजा। हैजा रोग से पीड़ित व्यक्ति के लिए मुखीय पुनः आर्द्रीकरण चिकित्सा का अनुमोदन किया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। प्रश्न संख्या 26 है, रक्त समूह प्रणाली की खोज डॉट 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 ने की थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह प्रणाली की खोज सर्वप्रथम कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। प्रश्न संख्या 27 है, पुष्प के किस भाग में पराग का उत्पादन होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परागकोश। पुष्प के परागकोश भाग में पराग का उत्पादन होता है। प्रश्न संख्या 28 है, कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोकस। कोकस जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है। प्रश्न संख्या 29 है, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अग्न्याशय। अग्न्याशय मानव शरीर का एक ऐसा अंग होता है जो इंसुलिन पैदा करता है। प्रश्न संख्या 31 है, मानव धमनी डॉट 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 के शीर्ष पर शुरू होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बायां निलय। बायां निलय महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होती है। प्रश्न संख्या 32 है, पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित डॉट 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 होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जायांग में। पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय जायांग में परिवर्तित होता है। प्रश्न संख्या 33 है, पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को डॉट 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 कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जाइलम। पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को जाइलम कहा जाता है। प्रश्न संख्या 34 है, निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादन बीज उत्पादन पौधे का नाम चुने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आलू। प्रश्न संख्या 35 है, मृत जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपघटन करने वाले। मृत जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को अपघटन करने वाले नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 36 है, विषाणु यानी कि वायरस के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेचिस। पेचिस रोग विषाणु यानी कि वायरस के कारण होती है। प्रश्न संख्या 37 है, उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर ले जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूरेटर। प्रश्न संख्या 38 है, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की गई थी। प्रश्न संख्या 39 है, मनुष्यों में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पित्ताशय में। मनुष्यों में पित्त का उत्पादन पित्ताशय में होता है। प्रश्न संख्या 40 है, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फफूंद यानी कि फंगस के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दाद। दाद एक ऐसा रोग है जो फफूंद यानी कि फंगस के कारण होता है। प्रश्न संख्या 41 है, डॉट 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 ने अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जीन बैप्टिस्ट लैमार्क ने। जी बैप्टिस्ट लैमार्क ने अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किए थे। प्रश्न संख्या 42 है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बायोटिन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटिन है। प्रश्न संख्या 43 है, मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र होता है। प्रश्न संख्या 44 है, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी में अधिकतम पाए जाने वाला पदार्थ है। तो इसका राइट आंसर है
ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम ऑक्जिलेट। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी में अधिकतम पाए जाने वाला पदार्थ कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है। प्रश्न संख्या 45 है, भोजन का पाचन निम्न अंग से प्रारंभ होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मुंह से। भोजन का पाचन मुंह से प्रारंभ होना शुरू होता है। प्रश्न संख्या 46 है, पचे हुए पोषक पदार्थों का अवशोषण मुख्यतः होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी छोटी आंत में। पचे हुए पोषक पदार्थों का अवशोषण मुख्यतः छोटी आंत में होता है। प्रश्न संख्या 47 है, पित्त स्रावित होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी लीवर में। पित्त लीवर में स्रावित होता है। प्रश्न संख्या 48 है, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः अस्थि मज्जा में बनती हैं, जो कि हड्डियों के बीच में बनती है। हड्डियों के बीच की भाग को हम अस्थि मज्जा कहते हैं। प्रश्न संख्या 49 है, निम्नलिखित में से किसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्लीहा को। प्लीहा को हम इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं और प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। प्रश्न संख्या 50 है, लाल रक्त कोशिकाओं की औसत आयु कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 120 दिन। लाल रक्त कोशिकाओं की औसत आयु 120 दिन की होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिए एक लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।